तो आज कहानी है आयुर्वेद के एक ऐसे गुमनाम हीरो की। एक ऐसा हीरो जो हजारों सालों से बिल्कुल पर्दे के पीछे रहकर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है। ये एक ऐसा योद्धा है जिसके कई कई चेहरे हैं। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा प्राचीन हीरो हो सकता है जिसके पत्ते खुरदुरे हों, छाल मोटी और जिसमें बहते खून को रोकने की जबरदस्त शक्ति हो। ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक असली जीते जागते सुपर हीरो की पहचान है। और मजे की बात यह है कि इसकी एक नहीं, कई गुप्त पहचान है। तो चलिए इसके कुछ कोड नेम से पर्दा उठाते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम है लोध्र, और इसका मतलब जानते हैं क्या है? रुधिर यानी खून के बहाव को रोकने वाला। अरे वाह, मतलब ये तो कुदरत का अपना फर्स्ट एड हीरो हुआ। फिर आता है इसका दूसरा कोड नेम स्थूल वल्कल। ये इसके हुलिये के बारे में बताता है, मतलब मोटी छाल वाला। और जानते हैं, यही मोटी छाल इसकी सारी शक्तियों का असली खजाना है, बिल्कुल किसी सुपर हीरो के कवच की तरह। और रुकिए, इसकी शक्तियां यहीं पर खत्म नहीं होती। इसका एक और नाम भी है, तिरीट। और तिरीट का मतलब है रोगों का नाश करने वाला। तो ये सिर्फ एक रक्षक ही नहीं, बल्कि बीमारियों से लड़ने वाला एक चैंपियन भी है। इसे तिल्व भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि ये शरीर में तिल की तरह स्नेहन, मतलब एक तरह की चिकनाई पैदा करता है। सोचिए कितनी खूबसूरत बात है ये इसके सूदिंग और पोषण देने वाले गुण को कितने शानदार तरीके से बताता है। इसके कुछ नाम तो इसकी बनावट की पूरी तस्वीर ही सामने रख देते हैं, जैसे कि जीर्णपत्र, यानी वो जिसके पत्ते खुरदुरे हों। फिर एक नाम है दीर्घपत्र, जिसका सीधा सा मतलब है बड़े पत्तों वाला। तो अब वक्त आ गया है इस हीरो के चेहरे से नकाब हटाने का। आखिर ये है कौन और कहां से आया है? चलिए इसकी पूरी कुंडली देखते हैं। देखिए, विज्ञान की दुनिया में इसका ऑफिशियल नाम है सिम्प्लोकोस रेसोमोसा, और ये सिम्प्लोकेसी परिवार का सदस्य है। समझिए कि ये इसका असली पासपोर्ट वाला नाम है। अच्छा, अब अगर इसे पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये एक सदाबहार पेड़ है। इसके पत्ते लंबे और थोड़े चमड़े जैसे होते हैं। फूल पीले सफेद रंग के और खुशबूदार होते हैं, और फल कठोर बैंगनी काले रंग के। लेकिन इसकी असली पहचाने इसकी मोटी ग्रे रेड कलर की छाल। चलिए अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं, एक मरहम के गुण। अब हम इसके औषधीय सोर्स कोड को डिकोड करेंगे। आयुर्वेद में हर जड़ी बूटी को उसके स्वाद, गुण और शरीर पर होने वाले असर के हिसाब से समझा जाता है। तो ये रही इसकी आयुर्वेदिक प्रोफाइल। इसका स्वाद है कसैला, यानी एस्ट्रिंजेंट। गुणों में ये हल्का और रूखा है। और सबसे जरूरी, पाचन के बाद इसका असर, जिसे विपाक कहते हैं, वो ठंडा होता है। और पता है, यही कसैलेपन और ठंडक का कॉम्बिनेशन इसे खून रोकने और सूजन कम करने की सुपर पावर देता है। और कमाल की बात यह है कि आज का विज्ञान भी इस हजारों साल पुराने ज्ञान को मानता है। इसकी छाल में ल्यूटेरिन, कोलोट्यूरिन और ल्यूटेरिडीन जैसे एक्टिव कंपाउंड्स मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसके हीलिंग मैजिक के पीछे यही मॉलिक्यूल्स हैं। तो चौथा सेक्शन है बचाव के लिए लोध्र। अब जब हम इसके अंदर के केमिकल्स को जान गए हैं, तो देखते हैं कि ये सब मिलकर इसे कैसे एक असली सुपर हीरो बनाते हैं। चलिए देखते हैं इसकी सुपर पावर्स काम कैसे करती हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारी सेहत 3 एनर्जी यानी दोष के बैलेंस पर टिकी है। लोध्र जो है वो बढ़े हुए कफ और पित्त को शांत करने में माहिर है, और ये वही 2 दोष हैं जो अक्सर सूजन और शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी या तरल पदार्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसकी सुपर पावर्स को हम 4 मेन कामों में बांट सकते हैं। पहला, ये हिमोस्टेटिक है, यानी खून रोकता है। दूसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करता है। तीसरा, व्रण रोपण, मतलब घाव भरने में मदद करता है। और चौथा, स्तंभन, यानी शरीर से होने वाले स्राव को कंट्रोल करता है। बाहरी मोर्चे पर लोध्र एक सैनिक की तरह काम करता है। अगर स्किन पर कोई घाव हो तो ये लेप बनकर उसे भर देता है। आंखों में जलन हो रही हो तो ठंडक पहुंचाता है। और हाँ, दांतों को मजबूत बनाने वाले टूथ पाउडर में भी ये अपना पूरा दम दिखाता है। और शरीर के अंदर तो इसके मिशंस और भी बड़े हैं। चाहे पेट में गड़बड़ी हो, अंदरूनी ब्लीडिंग हो या फिर बुखार और खांसी, ये अंदर से जाकर पूरे सिस्टम को रिपेयर करता है। तो सवाल ये है कि इसका खून रोकने वाला मूव काम कैसे करता है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। ये खून में शामिल होकर लीक हो रही पाइपलाइनों,
मतलब हमारी छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं तक पहुंचता है, उन्हें कसकर पकड़ता है और लीकेज को फौरन बंद कर देता है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल प्लम्बर की तरह। इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है वो इसे हर तरह की सूजन के लिए फायदेमंद बनाता है, जैसे गर्भाशय की सूजन। और एक मज़ेदार बात बताता हूँ, कंजंक्टिवाइटिस में इसका पेस्ट बनाकर पलकों के ऊपर लगाया जाता है। और हाँ, दस्त और पेचिश में भी ये एक बेहतरीन सहयोगी है। लेकिन रुकिए, इसकी शक्तियाँ यहीं ख़त्म नहीं होती। ये त्वचा की बीमारियों में भी काम आता है, खांसी से भी राहत देता है और तो और बुखार को कम करने में भी मदद करता है। सच में एक मल्टी टैलेंटेड दवा है ये। देखिए, हर हीरो को अपने मिशन के लिए सही औजारों और साथियों की जरूरत होती है ना? तो लोध्र का टूलकिट क्या है और ये किन के साथ मिलकर एक सुपर टीम बनाता है? चलिए देखते हैं। इसकी सारी की सारी शक्ति का जो स्रोत है वो है पेड़ की छाल, जिसे आयुर्वेद में त्वक कहते हैं। यही इसका मुख्य अस्त्र है, जिसे अलग अलग मिशन के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, सुपर हीरो की शक्ति का इस्तेमाल हमेशा सही मात्रा में ही करना चाहिए। अगर पाउडर के रूप में ले रहे हैं तो इसकी स्टैंडर्ड डोज 1 से 3 ग्राम है, न कम न ज्यादा। इसे मिशन पर 2 मुख्य तरीकों से भेजा जाता है, एक तो चूर्ण यानी पाउडर के रूप में, और दूसरा क्वाथ यानी काढ़े के रूप में। और हाँ, दोनों की अपनी अपनी ताकत और खुराक है। और जैसा मैंने कहा, लोध्र अकेले काम नहीं करता। जब मिशन बहुत बड़ा हो तो ये दूसरी जड़ी बूटियों के साथ टीम बनाता है। लोध्रा सर्व, पुष्यानुचूर्ण, ये सब इसके कुछ सबसे सफल टीम अप्स हैं जो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। अगर हमें इसके काम को बहुत ही सिंपल भाषा में समझना हो तो बस ये 3 बातें याद रखिए। ये खून के बहाव को रोकता है, शरीर के फालतू लिक्विड्स को सोखता है और सूजन को कम करता है। सिंपल। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक अकेला पेड़ इतना कुछ कर सकता है तो जरा सोचिए, हमारी प्रकृति के खजाने में ऐसे और कितने ही सुपर हीरो छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।